चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए, मस्त हैं तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग क्या हिस्ट्री पढ़ने वाले। हिस्ट्री में हम लोग क्या वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे, लव यू सभी को। चलिए, मस्त हैं ये सर, मस्त हैं। चलिए, मस्त है तो देखिएगा इधर, ठीक है। चलिए, हम लोग आज क्या हिस्ट्री पढ़ने वाले। कल क्या तो पढ़े थे पॉलिटी, तो आज क्या होगा हिस्ट्री। ओके, चलिए। रोहित, गोलू, श्रुति, सभी को जय हिंद मेरे प्यारे, ठीक है। चलिए, लव यू। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे जरा कमेंट कीजिएगा। वैदिक सभ्यता, क्या वैदिक सभ्यता, लव यू। चलिए, मंटू कुमार, बहुत अच्छा। क्या वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। अगर वैदिक सभ्यता की बात किया जाए, क्या वैदिक सभ्यता, हम लोग क्या वैदिक सभ्यता की बात कर रहे थे। वैदिक सभ्यता की बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता को हम लोग कितने दो भागों में मुख्य रूप से बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में। कौन कौन? ये पहला था ऋग वैदिक काल, दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल। तो ये दो भागों में हम लोग क्या किए थे, वैदिक सभ्यता को बांटे थे। पहले क्या, ऋग वैदिक काल दिखाई दे रहा है, ऋग वैदिक काल। दूसरी की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में बांटे थे, याद है, उत्तर वैदिक काल। इन दो भागों में क्या किए थे, बांटे थे। ओके, चलिए, अगर स्मरण है तो जरूर याद रहेगा, है कि नहीं। स्मरण कहें तो याद, ठीक है। चलिए, लव यू, लव यू सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए, देखिए, अगर वैदिक सभ्यता की बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांटे थे। पहला क्या, ऋग वैदिक काल, दूसरा क्या, उत्तर वैदिक काल। अगर इसका काल निर्धारण किए थे, आपको याद है, इसका काल निर्धारण की बात किया जाए तो काल निर्धारण हम लोग कितना किए थे, 1500 बीसी से कितना, बीसी कहें तो ईसा पूर्व 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक इसका काल निर्धारण किए थे। अगर उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए, उत्तर वैदिक काल को भी क्या 1000 बीसी से कितना, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक क्या किए थे, इसका काल निर्धारण किए थे। पूरा वैदिक सभ्यता की काल निर्धारण कितना किया गया था, शुरू में आपको बताए थे कि 1500 बीसी से कितना, 600 बीसी तक क्या इसका काल निर्धारण। बीसी कहे तो ईसा पूर्व, ओके। 1500 बीसी से कितना, 600 बीसी तक क्या इसका काल निर्धारण किया गया था। चलिए, रोहित, गोलू, सबका कमेंट मेरे पास आ रहा है, ठीक है। हाँ, देखिए, मेरा साउंड जा रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, अगर वैदिक सभ्यता की बात किया जाए तो इसका काल निर्धारण हम लोग कितना किए थे, 1500 बीसी से 600 बीसी। और आपको ये भी बताए थे, कभी कभी वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण में 600 बीसी की जगह कितना, 500 बीसी दे देता है, ठीक है। तो 600 बीसी अगर आपका ऑप्शन में ना रहे तो आप कितना, 500 बीसी को टिक कर सकते हैं। ओके, चलिए, ऋग वैदिक काल को अगर बात किया जाए तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में जो कालक्रम हुआ, यानी कि जो इस समय के बीच जो भी घटना घटी उसे हम कहा ऋग वैदिक काल के अंतर्गत क्या रखकर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के यानी कि 1000 बीसी से कितना, 600 बीसी के बीच जो भी घटनाएं घटी है इतिहास में, सभी को कहा ऋग वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग, सॉरी, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको याद है तो आप बताइए कि अगर ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या अभी ऋग वैदिक काल, इसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे। पहला क्या, सामाजिक जीवन हम लोग देख लिए थे, सामाजिक जीवन हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे, ओके। दूसरा क्या, हम राजनैतिक जीवन भी पढ़ लिए थे, पढ़े थे ने, कमेंट कीजिएगा। तीसरा में धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। चौथा में हम लोग पढ़ लेंगे आर्थिक जीवन। इस तरह से हम लोग क्या किए थे, बांटे थे। और आपको पिछले क्लास में क्या, पिछले क्लास में सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन क्या खत्म कर दिए थे। आज क्या धार्मिक जीवन हम लोग क्या करेंगे, मुख्य रूप से पढ़ेंगे। यानी कि जो इस काल में, यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच कौन सा धर्म को
रखे हुए थे। जैसे अगर बात किया जाए कि हम लोग कौन सा देवी देवताओं को मानते हैं, है कि नहीं, जैसे मानते हैं अभी अगर वर्तमान में बात किया जाए तो हनुमान जी के, शंकर जी की, दुर्गा जी, है कि नहीं। इस तरह से हम बहुत सारे देवी देवताओं को क्या करते हैं, मानते हैं और उसको क्या करते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं कि नहीं, उनके अनुसार, है कि नहीं। चलिए सभी को कमेंट आ रहा है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग टाइम खत्म, अब पढ़ाई का टाइम शुरू, ठीक है। चलिए सभी को लव यू मेरे प्यारे। चलिए देखिए, तो ऋग वैदिक काल, यानी कि ऋग वैदिक काल की बात किया जाए तो इसमें किसकी चर्चा है, आर्य की, क्या आर्य की चर्चा है। तो जो आर्य लोग थे, क्या जो आर्य लोग थे वो आखिर कौन सा देवी देवता की पूजा करते थे, जो कौन सा देवी देवता, यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो समय था, उस समय में कौन सा देवी देवता हुआ करता था, कौन सा देवी देवता हुआ करता था, समझ रहे हैं। तो आपको अगर बता दिया जाए, जो आर्य थे, क्या आर्य थे, दिखाई दे रहा, जो आर्य थे ये बहुतेवादी थे। बहुतेवादी मतलब अगर बात किया जाए, क्या बहुतेवादी, बहुतेवादी यानी कि बहुतेवादी का मतलब होता है एक से अधिक धर्मों को मानने वाला, एक से अधिक देवी देवताओं को मानने वाला। बहुतेवादी मतलब होता है एक से अधिक देवी देवता को मानने वाला। जैसे आज भी हमारे समाज में अगर बात किया जाए तो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, देवी देवता की पूजते हैं, शंकर को भी पूजा करते हैं, हनुमान जी का भी पूजा करते हैं, दुर्गा जी का भी पूजा करते हैं, काली जी का भी पूजा करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे देवी देवताओं को हम भी आज भी पूजा करते हैं। ऋग वैदिक काल में भी लोग, जो ऋग वैदिक काल थे, आर्य थे, वो भी बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते थे। जब आप एक से अधिक देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसे बहुतेवादी कहा जाता है। बहुतेवादी यानी कि एक से अधिक देवी देवता को मानने वाले को क्या कहते हैं, बहुतेवादी, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि अगर हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं तो किस कारण से मानते हैं, है कि नहीं, कौन किस देवता को किस आधार से हम लोग मानते हैं। जैसे अगर बात किया जाए बजरंगबली, तो हम बजरंगबली को किस आधार से मानते हैं, कहते नहीं कि जब भी हम जय बाबा बजरंगबली बोलते हैं तो हमारे शरीर में क्या एक ऊर्जा जनरेट होता है कि नहीं, हमें पावर मिलता है। जब भी हमें डर लगता है तो क्या कहते हैं, जय हनुमान ने ज्ञान गुण सागर जय कपित तेहु लोक उजागर, है कि नहीं। तो इस आधार से मानते हैं। उसी तरह वैदिक काल में भी अगर कोई भगवान है तो किसी तरह की कोई भी काम में क्या आस्था रखता है कि नहीं, रोहित, ठीक है, सब बताएंगे बाबा। अभी तो आप रेगुलर चलिए, है कि नहीं, कड़ी बाई कड़ी हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो घबराइए नहीं, सब लोग हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। कौन सा देवता किस लिए आर्य लोग किस कारण कौन सा देवता को मानते थे, कैसे पूजा करते थे, सारा बताएंगे। आप धैर्य बनाकर रखिए, ठीक है। हाँ, कमेंट भी आ रहा है मेरे पास। चलिए देखिए, तो जो आर्य लोग थे इनका सबसे प्रिय देवता इंद्र था। कौन था, इंद्र। इनका सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र में ऋग्वेद में कितना 250 बार, कितना 250 बार क्या हुआ, प्रयोग हुआ। 250 बार सूक्त, क्या सूक्त, 250 सूक्त। जो इंद्र है उसे ऋग्वेद में 250 सूक्त। आपको बताए थे नहीं ऋग्वेद में कितना सूक्त था, किसी को याद है? अगर स्मरण है तो कमेंट कीजिए। रोहित बहुत शाबाश, कितना 10,580, अगर 555 भी देता है, ठीक है, 10,555, उसमें से 250 सूक्त किसको, इंद्र को क्या है, समर्पित है। कितना 250 सूक्त, 10,500 कितना 80 था या 555 देता है, उसमें से कितना 250 सूक्त। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप पीछे के क्लास में जाकर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री मुफ्त में, वहां एकदम रेगुलर भाई आपको क्लास मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, क्या ब्राइटवे चैनल पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ वहां रिवीजन कर सकते हैं आराम से, ये एप्लीकेशन पर चल रहा है ना, वहां क्या आराम से यूट्यूब पर एक दिन हर दिन क्या एक क्लास डाला था, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये 3 क्लास अभी यूट्यूब पर डला रहा है, ठीक है। तो आप वहां जाकर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखें,
तो जो इंद्र थे, यानी कि इंद्र जो देवता है, उनको 250 बार, कितना 250 बार सूक्त, 250 सूक्त किसको समर्पित है, तो इंद्र देवता को। ठीक है, इंद्र देवता को कितना 250 सूक्त क्या है, समर्पित है। इंद्र जो देवता थे ये आर्यों के प्रिय देवता थे। जैसे हमारे अभी क्या प्रिय देवता, महादेव, क्या महादेव, क्या महादेव है। तो देखते हैं जहां भी फेसबुक ट्विटर जहां भी देखिएगा तो कहें हर हर महादेव, महाकाल, है कि नहीं। इस तरह से बहुत सारे, देखिए आप जिसको ज्यादा मानिएगा उसका नाम, है कि नहीं, ज्यादा आप कहीं भी लीजिएगा लिखिएगा, है कि नहीं, वो ज्यादा लोगों के बीच क्या होता है, प्रिय होता है, तो उसका नाम भी आप ज्यादा तरह से लीजिएगा। उसी तरह इंद्र का भी कई नामों से क्या आर्य बुलाते थे। जैसे अगर बात किया जाए इंद्र को, तो रथेष्ट बोला जाता था। क्या, रथेष्ट, रथेष्ट, रथेष्ट बोला जाता था। सोमपाल बोला जाता था, सोमपाल, माधव व, इन नामों से क्या इंद्र को बुलाया जाता था। यानी को इंद्र के, अगर इंद्र की पहचान रथेष्ट से भी क्या करते थे, कौन, आर्य, इन्हें प्यार से क्या रथेष्ट बोलते थे, सोमपाल कहते थे, माधवा बोलते थे प्यार से, है कि नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड को आप प्यार से क्या बोलते, सोना, बेबी, जानू, है कि नहीं। नहीं माना तो मेरी प्यारी गुड़िया, कितना प्यार से उसको बुलाते हैं, क्योंकि आप उसे क्या करते हैं, ज्यादा मानते हैं, है कि नहीं। आप पढ़ाई को क्या मानते हैं, कम मानते हैं। हाँ, आज बोल रही थी सर, बोलेगा बोलेगा, बोल नहीं रही थी वो, लड़की भी बोलती है, गजब, लड़की भी बोलती है। आज तक तो हम लड़का को ही सुने हैं। चलिए, सही कहता है, रोटी एक हाथ से तो बनता है कि नहीं। जो भी है, तो आप प्यार से क्या बोलते हैं, आप जिसे ज्यादा चाहते हैं उसे प्यार से कई एक नाम से बुलाते हैं, है कि नहीं। उसी तरह आर्य भी इंद्र को बहुत प्रिय देवता थे, इसलिए इंद्र को रथेष्ट, सोमपाल, माधवा नाम से क्या करते थे, इंद्र को बुलाते थे। क्यों इसे ज्यादा मानते थे, क्या इन्हें क्यों इससे मतलब इतना मानते थे, जो कि इन नामों से बुलाते थे, क्योंकि जो आर्य थे, कौन, आर्य, वो इंद्र को मानते थे। किस कारण मानते थे, क्या वजह था मानने का, है कि नहीं। तो इंद्र जो थे युद्ध का देवता थे। क्या, युद्ध, युद्ध का देवता थे। क्या, युद्ध, युद्ध क्या थे, आंधी का थे, क्या, आंधी, तूफान, तूफान के देवता इंद्र, क्या युद्ध का देवता थे, आंधी का देवता थे, तूफान का देवता थे, वर्षा का देवता थे, वर्षा का देवता थे। उसके बाद पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। क्या, किला को तोड़ने वाला, किला को, किला को तोड़ने वाला, पुरंदर का मतलब होता है, पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। तो जो इंद्र देवता है वो आर्य इस कारण मानते थे क्योंकि इनका युद्ध का देवता थे। जब भी ये युद्ध में यानी कि लड़ाई लड़ने जाते थे, आपको हम बताए थे सामाजिक जीवन में कि राजनीतिक जीवन में बताए थे, सॉरी, राजनीतिक जीवन में बताए थे कि जो आर्य थे इनका सबसे ज्यादा लड़ाई गाय को लेकर हुआ है। क्या, गाय को लेकर हुआ। तो जब भी ये लड़ाई युद्ध में जाते थे तो इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र को पसंद करते थे, ताकि कि हम क्या करें, युद्ध में विजय हो। जैसे आपकी एग्जाम होता है तो आप क्या करते हैं, पहले पूजा पाठ करते हैं, रिजल्ट निकलने वाला है तो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ताकि हमारे रिजल्ट और हमारा एग्जाम क्या अच्छा जाए। बस उसी तरह जब भी इंद्र युद्ध लड़ने जाता था तो सबसे पहले क्या इंद्र की क्या करते थे, पूजा करते थे। क्या, इंद्र की पूजा करते थे। उसके बाद आंधी, जब क्या ऐसा कहा जाता है, जो आर्य है ऋग्वेद में कहा गया कि जब भी आंधी आता था तो इंद्र, जो आर्य थे वो इंद्र के क्या करते थे, पूजा करते थे, तो आंधी और तूफान क्या करते थे, रुक जाते थे। जब वर्षा नहीं होता था तो इंद्र की क्या करते थे, पूजा करते थे, तो वर्षा होता था। ये कहा ऋग्वेद में लिखा गया है, ये कहा गया। इंद्रवेद जो इंद्र देवता है ये अंतरिक्ष का भी देवता थे। क्या, अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष के भी क्या थे, देवता थे। किनका, अंतरिक्ष का देवता थे। ये इंद्र को कहा गया ऋग्वेद कि ये विश्व का क्या थे, स्वामी थे, विश्व का स्वामी।
ये विश्व का स्वामी थे। कौन? इंद्र क्या थे? विश्व का स्वामी, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा कौन थे? इंद्र। इसलिए आर्यों को सबसे ज्यादा प्रिय देवता कौन थे? अभी हमारे बीच सबसे प्रिय देवता कौन है, बता सकिएगा आप? तो कहिएगा सर महाकाल, है कि नहीं? गांजा पी के पूरा भों रहता है कि नहीं? तो हमारे बीच भी अभी क्या है, महादेव क्या है? प्रिय है। उसी तरह आर्य के बीच भी क्या, इंद्र देवता जो थे ऋग्वैदिक काल में, वो क्या थे? प्रिय थे, यानी कि ज्यादा मानते थे। किस कारण मानते थे आपको बता दिए? कोई डाउट? रेड वाला नहीं चल रहा है, लिखे इंक डालते हैं, है कि नहीं? ताल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और यूट्यूब पर जाकर देखते हैं तो वहां भी आप चैनल से जुड़ जाइए। अभी नया चैनल बनाए हैं तो एक मंथ हुआ होगा, ठीक है? तो आप वहां जाकर आराम से फ्री में मुफ्त में पढ़ सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पर आइए तो पैसा लगेगा। तो जो पढ़ना रहता है किसी तरह भी पढ़ लेता है कि नहीं? चलिए रेडी हो गया, देखिए। तो आपको ये पता चला कि इंद्र को किन किन नामों से, तो आपसे पूछ दिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल में, क्या ऋग्वैदिक काल में आंधी का देवता किसे कहा जाता था? तो क्या आपको पता है कि आंधी का देवता किसे कहा जाता था? तो इंद्र को। आंधी का देवता मारुति को भी कहा जाता था। क्या? मारुति। आंधी का देवता किसे? मारुति। जो ये आंधी का देवता है मारुति, मारुति को भी आंधी का देवता कहा जाता है, ठीक है? तो आप यहां याद रख लीजिए, अगर इंद्र नहीं रहेगा ऑप्शन में, मारुति रहेगा, तो आप मारुति को भी क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। खोखी हो गया है थोड़ा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। अगर आपसे इनमें से किसी भी वर्ड को उठाकर अगर आपको पूछ दिया जाए, जैसे आपको मान दिया जाए कि रथेश किन देवताओं के लिए ऋग्वेद में प्रयोग किया गया शब्द है, तो आप कह सकते हैं इंद्रदेव के लिए क्या रथेष्ट प्रयोग हुआ, सोमपाल, माधव। एनी प्रॉब्लम? कहिएगा नो सर। अब बात किया जाए कि दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर जो आर्य थे, इनका दूसरे प्रिय देवता की बात किया जाए तो अग्नि थे। कौन? अग्नि। क्या अग्नि देवता थे? क्या अग्नि देवता? अग्नि देवता थे, इनके दूसरे प्रिय देवता थे। क्या? इनके दूसरे प्रिय देवता थे कौन? अग्नि, ठीक है? क्या? अग्नि देवता इनके दूसरे प्रिय, अग्नि इनका प्रिय दूसरे देवता कौन थे? अग्नि। अग्नि का अगर ऋग्वेद में बात किया जाए तो 200 बार, कितना? 200 बार सूक्त, यानी कि 200 सूक्त क्या हो गया? प्रयोग हुआ। कितना? 200 सूक्त क्या किया गया? प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। अग्नि देवता को कितना? इनके दूसरे प्रिय देवता क्या थे? अग्नि। जैसे हमारी अगर बात किया जाए तो प्रथम में क्या महाकाल को मानते हैं, या फिर जो भी महाकाल को नहीं मानते हैं तो हनुमान जी की मानते हैं कि नहीं? बजरंगबली उनका प्रिय देवता होगा। किसी का क्या, अलग अलग लोगों को क्या अलग अलग प्रिय देवता थे। तो जो आर्य थे उनका अगर दूसरे प्रिय देवता की बात किया जाए तो अग्नि था। क्या? अग्निदेव। अग्निदेव को 200 बार क्या किया है? सूक्त का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है? 200 बार। हम बोले थे ना आपको, आप जिसे जितना ज्यादा पसंद करिएगा आप उसके बारे में उतना लिखिएगा, आपके माइंड में उसके बारे में उतना चलेगा। आप किसी लड़की को अगर मानते हैं, अगर चाहते हैं, देखिए मोहब्बत करना खराब नहीं, लेकिन एक से अधिक करना क्या गुनाह है कि नहीं? आपसे भी बात करेगा, उससे भी बात करेगा, उससे पगला के रख देगा, है कि नहीं? टेंशन पर टेंशन। तो आज के देखो क्या कर रहा है, मेरी वाली बिजी रहती है सर, छोड़ दो ना, है कि नहीं? छोड़ दो, चलो इस पे बातें ही नहीं करेंगे। चल देखिए, तो जो अग्नि देवता थे वो कितना 200 सूक्त क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। कहा? ऋग्वेद में। तो आर्य की अगर बात किया जाए कि आर्य के दूसरे प्रिय देवता कौन थे, तो आप बता सकते हैं क्या? अग्निदेव। अग्निदेव के लिए आपको बताए थे, आप पसंद करते हैं उसे, अलग अलग नामों से आप बुलाते हैं, पुकारते हैं, सोना, बेबी, जानू, मेरी प्यारी गुड़िया, है कि नहीं? जो भी आप नाम से पुकारते हैं वो क्या है? अग्निदेव को भी क्या आर्य ऐसी क्या अनेक अनेक नामों से, अलग अलग नामों से क्या करते थे? पुकारते थे। जैसे अगर बात कर दिया जाए कि कौन सा नामों से पुकारते थे, तो इसे भवनाक्ष, क्या भवनाक्ष हो गया, जाति बेदस हो गया, क्या जाति दे बेदस, और दूसरा हो गया सात जीवा, कम सात जीव
वाह, सात जीवा। दूसरा हो गया क्या, जाति वेदस। जाति वेदस भवनाच। भवनाच, इन नामों से क्या कहा जाता था, आर्य क्या अग्नि देवता को पुकारते थे, क्या सात जीवा, जाति वेदस, भवनाच, इन नामों से क्या ऋग्वेद में क्या अग्निदेव को आर्य लोग पुकारते थे। जैसे आप अभी हम बताएं आपको कि जिसे आप जितना प्रयोग जितना चाहिएगा उसे अलग अलग नामों से आप बुलाइएगा, उसी तरह ऋग्वेद में जो आर्य थी वो अग्निदेव को सात जीवा, क्या सात जीवा, जाति वेदस और भवनाच। अगर भवनाच की बात किया जाए तो ऋग्वेद में ये उल्लेख है भवनाच को लेकर कि ये कहा गया है जो अग्निदेव है वो मनुष्य, क्या मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्था, यानी कि दोनों को क्या करता था, जोड़ने के काम करता था। अग्निदेव था वो भगवान और क्या मनुष्य को, दोनों को जोड़ने का काम करता था। ये ऋग्वेद, ये आर्यों का मानना है कि जब भी आप देखते हैं हवन करते हैं सरस्वती पूजा में, तो उसमें क्या देते हैं, हुमाद देते हैं, है कि नहीं, घी देते हैं, तो उससे धुइयां उठता है, वो धुइयां कहा जाता है आसमान में। तो ऋग्वेद को ये मानना था, सॉरी, ये अग्निदेव यानी कि आर्य को ये मानता था कि जब भी अग्निदेव का पूजा करते हैं तो ये हमें कहा ईश्वर से जोड़ता है, क्या ईश्वर से। जब आप हुमद्दी देते हैं, हुमाद आग में देते हैं, तो उससे धुइयां निकलता है, और धुइयां कहाँ, आसमान में जाता है, और आसमान में जाकर क्या ईश्वर से मिलता है। तो ये आर्य को कहा गया है, ये आर्य कहते हैं कि जो अग्निदेव है वो हमें और ईश्वर से जोड़ते हैं। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में कौन सा देवता मनुष्य और भगवान के बीच का क्या मध्यस्था यानी कि जोड़ने का काम करता था, तो अग्निदेव, है कि नहीं, अग्निदेव। जैसे आपके बीच और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच क्या कौन मध्यस्थता करता, तो चॉकलेट गिफ्ट, है कि नहीं। ज्यादा रूस जाती तो क्या करते हैं, भगवान जब रूस जाता है तभी नहीं करते हैं, क्या पूजा पाठ कब करते हैं, जब भगवान रूस जाता है, आप पर विपत्ति पड़ जाता है। तो आपके वाली अगर रूस गया तो कैसे मनाइएगा, सोना बेबी एकदम अच्छा अच्छा गिफ्ट दीजिएगा, शॉपिंग कराइएगा, है कि नहीं। मेरी वाली देती है तो ठीक है, तुम्हारी वाली देती है तो ठीक है, तुम मत देना, ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तुम्हारा स्थिति ठीक है कि नहीं। तो देखिए आपके बीच मध्यस्थता क्या कराता है, चॉकलेट गिफ्ट, है कि नहीं, महंगा महंगा गिफ्ट दे दो भाई, चला शॉपिंग वॉपिंग करा दो। तो क्या आपके बीच क्या चॉकलेट और गिफ्ट मध्यस्थता कराए। तो उसी जो आर्य थे, आर्य और भगवान के बीच में कौन सा, अग्निदेव क्या कराते थे, मध्यस्थता, यानी कि दोनों को क्या जोड़ने का काम कराते थे। समझ में आया, है कि नहीं। अच्छा लड़का तो गिफ्ट, अच्छा लड़का गिफ्ट देगा क्या, महंगा महंगा, लड़की क्या देगी पता है, आज आओ ना मेरे यहाँ, क्या आज खीर बना देते तुम्हारे लिए, सबई, अच्छा सबई बना के इसको खिलाए, देखो सर हमको सबई बनाकर खिलाएंगे। हाँ तो लड़की ये करेगी एकदम सस्ता सस्ता, आओ ना रोटी भुंजिया बना देते हैं तुम्हारे लिए। और लड़का क्या करेगा, होटल में ले जाएगा, एका से एका महंगा महंगा, अढ़ाई अढ़ाई तीन तीन सौ के चॉकलेट देता है किन के, है कि नहीं। कभी मम्मी पापा को दिया है 250 चॉकलेट, है कि नहीं। देखो मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप से ये बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ कभी वही तो करे, 250 का आप चॉकलेट कभी मम्मी पापा को खिलाए होंगे, अरे खुद नहीं खाया होगा, है कि नहीं, खुद नहीं खाता लेकिन उसको देता है कि नहीं। तो आपको बीच ये क्या क्या मध्यस्थता यानी कि दोनों को जोड़ने का काम किया, चॉकलेट गिफ्ट और जो भी वगैरह वगैरह, पायल दे दो भाई, रिंग दे दो भाई, जो भी तुमको देना है, कपड़ा ड्रेस जो यूनिफॉर्म जो मर्जी आपको दीजिए। तो आपके बीच क्या मध्यस्थता कराए, आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच, है कि नहीं। मेरी पत्नी है रुस गई है, क्या दे सर, क्या दे, रहने दो, क्या देगा वो तुम पूछो, उसी से पूछ लो जाकर अपनी वाइफ से क्या देना है कि नहीं, डब्बू के मार खाएगा गधा। देखो इधर, तो जो अग्निदेव थे मध्यस्थता करते थे, और बहुत सारे देवता थे। इनके बाद क्या वरुण देवता थे, इनके तीसरे प्रिय देवता की बात किया जाए तो वरुण देव, क्या वरुण, वरुण जो थे ये आंधी, ये तूफान के, क्या तूफान, ये भी क्या तूफान, तूफान हो गया, वायु हो गया, क्या वायु, समुद्र, क्या समुद्र के देवता थे, आकाश के देवता थे,
क्या आकाश का देवता था। जो वरुण देवता है इनको ऋग्वेद में 30 सूक्त, कितना 30 सूक्त प्रयोग किया गया। नीचे दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है सबको? नीचे नहीं दिख रहा है सर, ये नहीं दिख रहा है। चलिए वहां लिखते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, है कि नहीं, रहने दीजिए। नीचे यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो देखिए। जो वरुण देव, इनका तीसरा प्रिय देवता कौन थे? वरुण देव। क्या वरुण, जो वरुण थे इनका 30 बार यानी कि 30 सूक्त प्रयोग हुआ है। क्या 30 सूक्त, 30 सूक्त प्रयोग किया गया है। किसके लिए? वरुण देव के लिए। क्या ऋग्वेद में 30 सूक्त प्रयोग किया गया है, क्या वरुण देव के लिए। तो इनका तीसरा प्रिय देवता क्या थे? वरुण थे। अगर कहिएगा सर आपने तो बोले थे कि जो ज्यादा, जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे वो ज्यादा लिखा जाएगा। तो देखिए आपको अगर याद होगा तो आप बताइए कि जब हम ऋग्वेद पढ़ा रहे थे तो उसमें नौमा मंडल में, क्या नौमा मंडल, जो नौमा मंडल था उसमें क्या हम बताए थे आपको कि सोम देवता का, क्या सोम देवता का चर्चा, यानी कि शिव का क्या था? शिव का चर्चा था। और 100 कितना 114 सूक्त प्रयोग किया गया था। कितना? 114 सूक्त। तो आपको कितना 114 सूक्त तो प्रयोग किया गया था शिव के बारे में, लेकिन आर्यों का महत्व, मतलब तीसरा महत्वपूर्ण यानी कि तीसरा प्रिय देवता की बात किया जाए तो वरुण था। क्या वरुण था। लेकिन अगर बात किया जाए कि सोम, वरुण और सोम देवता यानी शिव के बीच में यानी कि कितना का डिस्टेंस है, कितना सूक्त, तो आप 30 इसमें घटा लीजिए 144 में, तो प्रयोग तो ये ज्यादा हुआ है ना, कितना 114 सूक्त। लेकिन वरुण के लिए 30 सूक्त। फिर भी क्या वरुण देव क्या थे? प्रिय थे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड पर ही उदाहरण ठीक लगेगा बाबू? हाँ समझ में अच्छा सा आएगा, आ रहा है ना? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो क्या आपकी जब तक गर्लफ्रेंड है तो अपने मोबाइल में देखते हैं उसको तो हम छुपा के रखते हैं, है कि नहीं? छुपा के रखते हैं ना। जब आपकी वाइफ बन जाता है तो उसको खुला आम रखते हैं, उसके नाम का एड्रेस पता सब चीज रखते हैं, नंबर फोन नंबर सबको रखते हैं। तो आपकी गर्लफ्रेंड की अगर संज्ञा दिया जाए तो सोमदेव यानी कि शिव, शिव क्या हो गया? आपकी वाइफ, और वरुण क्या हो गया? आपकी गर्लफ्रेंड। यानी कि आप छुपा के रखते हैं लेकिन ज्यादा मानते, गर्लफ्रेंड को अपना ज्यादा मानिएगा, पत्नी से ज्यादा मानती है ना गर्लफ्रेंड को। पता है। तो जो वरुण देवता थे वो क्या थे? इनका तीसरे प्रिय देवता थे वरुण देवता। वरुण की बात किया जाए तो वरुण आपको यहां लिखाए थे कि वायु का, क्या वायु के देवता थे। क्या वायु हो गया, समुद्र हो गया, क्या समुद्र हो गया, उसके बाद आकाश के देवता हो गया, क्या आकाश का, यानी कि आकाश के देवता हो गए। तो वरुण देवता इनके इसलिए पूजे जाते थे, जब वायु नहीं चलती थी तब इनका पूजा किया जाता था। समुद्र के लिए इनका पूजा किया जाता था, क्या वरुण देवता। आकाश के लिए इसका पूजा किया जाता था। तो इस तरह से आर्यों के बहुत सारे क्या थे? प्रिय देवता थे। लेकिन इनमें से कुछ क्या महत्वपूर्ण थे जो आपको हम बता दिए थे। ये ऐसा नहीं है कि हमारे बीच अगर बात किया जाए कि आज भी हम क्या पुरुष देवता को मानते हैं, बजरंगबली, हनुमान जी, है कि नहीं, गणेश जी, ये सब पुरुष हैं। लेकिन इसके अलावा भी स्त्री देवता को क्या मानते हैं हम लोग, जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती, स्त्री देवता। तो ऋग्वेद में भी स्त्री देवताओं को क्या, देवतियों को क्या किया जाता था? माना जाता था। जैसे उषा, क्या उषा, जो उषा है ये प्रभा की देवी, क्या प्रभाव, क्या प्रभा देवी कही जाती थी। क्या प्रभा देवी थी उषा। क्या प्रभा देवी, यानी कि उषा को प्रभा देवी के नाम से जाना जाता था, है कि नहीं? समझ में आ रहा? चलिए देखिए, इल्ला भी क्या थी? संकट की देवती थी। क्या संकट, इल्ला क्या संकट, यानी कि जब भी मनुष्य पर संकट आता था तो इल्ला की पूजा किया करते थे इन लोग। क्या इल्ला की, जंगल के लिए भी क्या अरण्यानी, अरण्यानी किसकी? जंगल की देवती होगी, स्त्री देवता है इन लोग। क्या जंगल की देवता थी, है कि नहीं? आदिति क्या देवताओं की देवता थी। जो अदिति थी वो देवताओं की देवता थी, यानी कि
देवताओं की देवता, जैसे कहते हैं महादेव, क्या देवों का देव महादेव, यानी कि देवों से क्या है, सभी देवों से बड़ा क्या है, महादेव। उसी तरह अदिति थी, या देवों का क्या थी, देवता थी, यानी कि देवों का देवता किसे कहा जाता था, अदिति। अरे यहाँ यही आपको फंसाएगा, कहेगा देवों का देवता किसे कहा जाता था, अदिति, जबकि विश्व का, यानी कि विश्व का देवता किसे कहा जाता था, विश्व के स्वामी, तो किसे, इंद्र को। विश्व के स्वामी की बात किया जाए तो इंद्र को, लेकिन देवताओं के देवता किसे कहा जाती थी, अदिति को देवता के क्या, देवता कहा जाता था, जिसे महादेव, है कि नहीं, अनेक अनेक नामों से जानते हैं, है कि नहीं, देवों का देव महादेव, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, फास्ट चल रहे हैं सर, थोड़ा स्लो कीजिए, इतना स्लो तो चल रहे हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको, मस्त, लाजवाब है सर। अच्छा समझ में आ रहा है तो बढ़िया लगेगा। कहे थे ना कि मंजिल के पीछे ऐसे पड़ जाओ जैसे कि आप पड़ोस वाली के पीछे पड़ते हो भी, समझे मेरे प्यारे। चलिए बहुत अच्छा, देख लीजिए, तो ये क्या थे, आर्य देवता के कुछ क्या थे, प्रिय देवता थे, जो आपके बीच हम क्या किए, चर्चा कर दिए। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, यही इतना में क्या करता है, ऋग्वेद में आपको घुमाते रहेगा, ठीक है। धार्मिक स्थिति से, सातवां मंडल, सातवां मंडल में बताए थे ना विष्णु, क्या विष्णु, हाँ विष्णु क्रोध के देवता थे। सातवां मंडल में किसका, तो ये तो हम पहले बताए थे ना कि आपको सातवां मंडल, जब ऋग्वेद पढ़ा रहे थे तो सातवां मंडल आपको बताए थे कि विष्णु, जो विष्णु भगवान है, क्या विष्णु भगवान, ये इनका सातवां मंडल में क्या है, चर्चा है, ये क्या क्रोध के देवता है, क्या क्रोध है कि नहीं, क्रोध के देवता है। हाँ आपको बताए थे पुषण, पुषण क्या पशु के देवता है, पुषण क्या है, पशु के देवता, पुषण क्या, पुषण, पुषण, पुषण क्या है, पशु के देवता, सॉरी क्या है, पशु के देवता। पुषण कौन है, पशु का देवता, ठीक है। एनीबॉडी, और किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ पुषण क्या है, पशु के देवता, यानी कि पशुओं का क्या है, देवता है। जब पशु बीमार पड़ जाता था तो क्या पुषण देवता को क्या किया जाता था, प्रसन्न किया जाता था, पुषण देवता को क्या पूजा जाता था। जब आर्य के क्या, आर्य तो ये तो आपको पता है कि आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज था वो क्या था, गाय था, क्या था, गाय। गाय के लिए आर्य क्या किए थे, लड़ाई किए थे। जो गाय था, क्या गाय, जो गाय था वो क्या, हाँ गाय के लिए क्या आर्य लड़ाई किए थे। तो आर्य के जब गाय या कोई भी पशु का क्या अगर बीमार पड़ते थे तो उसे पुषण देवता का क्या करते थे, पसंद करते थे कि ताकि हमारा क्या हो, पशु ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा आज भी हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना किसी किसी माध्यम से, है कि नहीं। अगर बात किया जाए कि अगर जहां हमको पावर की जरूरत है तो बजरंग बली के नाम लेते हैं, महाकाल के नाम लेते हैं, है कि नहीं। अगर किसी का तबियत खराब हो जाता है तो देवियों के नाम लेते हैं, जय मां दुर्गा जरा ठीक हो जाए, ये देंगे वो देंगे, है कि नहीं। तो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग देवी देवताओं को क्या आज भी हम पूछते हैं, और पहले भी ऋग्वैदिक काल में भी क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग कल हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक जीवन पढ़ लेंगे, आर्थिक जीवन कल समाप्त कर देंगे, और जब अगला क्लास करेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन। उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। अगर उत्तर वैदिक काल पढ़ लेंगे तो समाप्त हो गया, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अब फिर तो मजा आ जाएगा क्या हिस्ट्री पढ़ने में, है कि नहीं, 16 जनपद, है कि नहीं, हाँ तब मजा आ जाएगा। चलिए आज इतना ही, लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में, जय हिंद दोस्तों। चलिए ठीक है, रोशन, आनंद, रोहित, ठीक, सोनाली, चलिए सभी को जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे, लव यू, मिलेंगे कल अगले क्लास में।